हेलो एवरीवन, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर काफी अच्छा गया होगा। पेपर ओवरऑल आसान था। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे वो ट्रिकी थे, बाकी ओवरऑल पेपर काफी आसान था। मैंने जो आपको टॉप 40 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी, उनमें से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे टॉप 5 जो हमने हर चैप्टर के बनाए थे उनमें से आए हुए हैं। अगर हम पेपर की एनालिसिस बताएं बच्चों, तो 28 मार्क्स के तो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, बचे हमारे 42 मार्क्स। तो 42 मार्क्स में से बच्चों 30 से ज्यादा नंबर, अगर हम बात करें 30 प्लस मार्क्स जो है हमारे, वो टॉप 40 क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे उनमें से आए हुए हैं। और जो बाकी हमारे 8 मार्क्स हैं बच्चों, वो हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस जो हमने हर चैप्टर के बनाए थे उनमें से आए हुए हैं। और हमारे जो 4 मार्क्स हैं, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल एक आया हुआ है, वो हालांकि आपको एग्जैक्ट नहीं कराया गया था, बट उससे सिमिलर आपको उस टाइप के जो क्लासेस में क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे। तो बच्चों, पेपर काफी आसान था। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस का बताता हूं कौन सा क्वेश्चंस कहां से आया हुआ है। तो बच्चों, यदि हम बात करें टॉप 40 क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये हमारे टॉप 40 में से आए क्वेश्चंस में से आया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारे जो टॉप 40 क्वेश्चन है, जब मैंने आपको ये रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस बताए थे, डेरिवेशंस बताए थे कौन कौन से आएंगे, तो मैंने सबसे पहले नंबर पे इसको रखा था और कहा था आपसे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही वाला है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रे ऑप्टिक्स फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बहुत मार्क्स आते हैं पेपर में, तो इसलिए मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। जो डेरिवेशंस जो बता रहा हूं आप बहुत अच्छे से करिए, और जो सबसे पहले स्लाइड में लगी हुई है इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हमें प्रिज्म का n प्रिज्म इज इक्वल टू sin a प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2 अपॉन sin a by 2, ये आपको डिराइव करते आना चाहिए, यानी प्रिज्म फार्मूला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, वो है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला। रे ऑप्टिक्स वाले डेरिवेशन चैप्टर में मैंने आपको 3 डेरिवेशन बताए थे, जिनमें से बच्चों 2 डेरिवेशन आपके पेपर में आए हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस में से आए हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, जिसमें हमारे और में है हमारे पास बच्चों एसी जनरेटर जो है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों जो एसी जनरेटर, ये भी आपको टॉप 40 क्वेश्चंस में कवर कराया गया था, आया हुआ है हमारे पास यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, ये भी आपको टॉप 40 में कैलकुलेट करवाया गया, टॉप 40 क्वेश्चंस में कराया गया था बच्चों। कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आपको टॉप 40 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे वहां पे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, वो दोनों के दोनों इस पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। फिर इसके बाद हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये हमारा सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर से है। सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर में बच्चों टॉप 40 क्वेश्चंस में जब मैं बता रहा था आपको, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे। उन 3 क्वेश्चंस में से बच्चों 2 क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 में एक पीएन जंक्शन डायोड आया हुआ है और फुल वेव रेक्टिफायर, ये टॉप 40 क्वेश्चंस में था। और एक हमारा क्वेश्चन ये जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में डिफरेंस, ये भी आपको टॉप 40 क्वेश्चन में बताया गया था। फिर आगे बढ़े अगर हम बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, 15 है आपका, वो टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये आपको टॉप 5 क्वेश्चंस में बताया गया था हर चैप्टर के। और टॉप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सियल पोजीशन पर, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ गॉस प्रमेय के द्वारा जो प्रूफ करना है, ये आपको टॉप 40 वाले क्वेश्चन में कवर कराया गया था बच्चों। इसके बाद हमारा जो है लेंज लॉ, जो क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये आपको टॉप 5 क्वेश्चंस में कवर कराया गया था। फिर आपको जो ये टॉप क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको टॉप 40 क्वेश्चंस में कवर कराया गया था, सिमिलर इसी टाइप का। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, ये तो केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं, बेसिक है केमिस्ट्री का, तो ये तो आपसे बन ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये भी ये वाला क्वेश्चन बच्चों जरूर मैंने कवर नहीं किया था, मैंने टॉप 5 में भी कवर नहीं किया था और टॉप 40 में भी कवर नहीं किया था, बट क्लास में आपको कराया गया था। तो इस हिसाब से मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए बच्चों, तो पूरा पेपर काफी आसान था और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। डेरिवेशन, ये जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, वो तो सारे आपको टॉप 40 में मिल जाएंगे, और जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, वो भी आपको टॉप 40 में मिल रहे हैं। कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, वो बस आपको टॉप 40 में नहीं मिले हैं, बट वो टॉप 5 में मिल गए हैं। एक आध 2 जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो नहीं है हमारे टॉप 40 में भी और टॉप 5 में भी, बट ओवरऑल देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस आपको टॉप 40 और टॉप 5 में मिल गए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन।